मैं अमरजीत आप लोगों के लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग केस लेकर के आया हूँ जिसका नाम है यूरेट्रोसील। यूरेट्रोसील के अंदर एक 20 mm का स्टोन भी नज़र आ रहा है, जिससे कि ये केस और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, एक पेशेंट का यूरिन ब्लडर है। यूरिन ब्लडर के अंदर एक बैलून और सिस्टिक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसकी वॉल 1.8 mm की थिन है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि ये यूरेट्रोसील है। अब यूरेट्रोसील के अंदर एक इकोजेनिक स्ट्रक्चर भी नज़र आ रहा है, जिसको कंफर्म करने के लिए हम कलर डॉपलर का यूज़ करते हैं। जब कलर डॉपलर यूज़ करते हैं तो हमें ट्विंकलिंग आर्टिफैक्ट नज़र आता है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि ये यूरेट्रोसील के अंदर एक स्टोन है। अब यूरेट्रोसील बनता कैसे है? यूरेट्रोसील कंडीशन एक कंजेनाइटल कंडीशन होती है, जब माँ के पेट में बच्चा होता है उसी टाइम बन जाती है। फीटल लाइफ में एक डक्ट बनती है, जिस डक्ट का नाम होता है मीजोनेफ्रिक डक्ट या फिर मॉल्फिन डक्ट। ये डक्ट आगे चल करके बनाती है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरेट्रिक बड। यूरेट्रिक बड क्या बनाता है? यूरेट्रिक बड किडनी से लेकर के यूरिन ब्लडर तक का रास्ता बनाता है। जब यूरिन ब्लडर के अंदर यूरेटर की ओपनिंग ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक ढंग से डेवलप नहीं हो पाती है, या फिर उसकी यूरेटर की ओपनिंग जो होती है उसका पार्ट बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है। जब नैरो हो जाता है तो यूरिन का प्रेशर बहुत तेज यूरेट्रिक के डिस्टल पार्ट पे पड़ता है, जिससे कि वहाँ पे फूल जाता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है यूरिन ब्लडर के अंदर, उसी को हम कहते हैं यूरेट्रोसील। जैसे कि हमने इस केस में देखा, यूरेट्रोसील के अंदर एक 20 mm का स्टोन भी नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो इसके अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर किडनी डैमेज भी हो सकती है, इसलिए इसका ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। और इसको बार बार इसके अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो इसको बार बार स्कैन कराना भी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।